जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में अपन रीतिकाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। लाइक कर लें वीडियो को और शेयर करते हैं सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देखिए, आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंत के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। वह काव्य ग्रंथ आपके लिए बताना है। चल्पा जी, लवली जी, समन जी, कौन सा वह काव्य ग्रंथ है बताइए। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। पल्लव को, स्वर्ण दोली को, रजत शिखर को या फिर गीत हंस को। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 154 में जो विकल्प नंबर आपका 1 है पल्लव, वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पल्लव यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 155 पूछा गया। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है बताइए। प्रसाद को, पंत को, निराला या फिर इनमें से कोई नहीं। 55 में अमित जी, पूजा जी, क्या होगा सही राइट आंसर। पूर्णिमा जी, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि पंत को। पंत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। जो पंत हैं इनके लिए छायावाद का विष्णु कहा गया है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आपके लिए बताना, चिदम्बरा के लिए, लोकायतन के लिए या फिर कला और बूढ़ा चांद के लिए या फिर पल्लव के लिए। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य कृति के लिए जो है दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को। तो 56 में आपका सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि चिदम्बरा। चिदम्बरा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, चिदम्बरा के लिए एक काव्य कृति है पंत जी की, जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। सुमित्रानंदन पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताइए, कौन सी वह कृति है। चिदम्बरा है, लोकायतन है, योगांत है, स्वर्णकिरण है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपके यहाँ पर रीता जी और छवि जी। तो आप सभी का यहाँ पर 157 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। सुमित्रानंदन पंत की वह कृति कौन सी है जिसके लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 57 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, लोकायतन। लोकायतन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने जो है सही राइट आंसर चयन किया है, लोकायतन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था। 58वां क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। उत्तरा के लिए, योगवाणी के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए या फिर वीणा के लिए। ये 4 विकल्प हैं, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंश जी, क्या होगा सही राइट आंसर। 158 में आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि कला और बूढ़ा चांद लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। विकल्प नंबर आपका सी जो है वह सही राइट आंसर होगा। लोकायतन किस प्रकार की रचना है। लोकायतन बताना है ये मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है बताइए। लोकायतन बताना है। रमा शर्मा जी, किस प्रकार की रचना है या किस प्रकार का काव्य है। ये क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है और 59 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, मुस्कान जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ये माना जाता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आपका सही राइट आंसर है। लोकायतन किस प्रकार की रचना है
प्रबंध काव्य माना जाता है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 पूछा गया है, सुमित्रानंदन पंत की स अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है। क्या माध्यम रहा है? गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य या फिर प्रबंध काव्य? बताइए। 60वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 में सुमित्रानंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है, क्या माध्यम रहा है ये पूछा गया है आपसे। तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है सत्य प्रकाश जी। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर 1 यानी कि गीति काव्य। गीति काव्य आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 161वां क्वेश्चन है, भाभी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता आपके लिए चयन करना है। कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुमित्रानंदन पंत है, सिया रामचरण गुप्त है या जयशंकर प्रसाद है? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरुण जी, भाभी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है 161 में। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। प्रीति जी बहुत बढ़िया। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं? बताइए। वीणा और गुंजन है, ग्रंथि और पल्लव है, युगवाणी और ग्राम्या है या पल्लव और गुंजन है? 162 में आपको चयन करना है कि मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 162 और 162 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि युगवाणी और ग्राम्या लगा दीजिएगा सही राइट आंसर, यानी कि 162 में सी आपका सही राइट आंसर है। युगवाणी और जो ग्राम्या है मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं मानी जाती हैं। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 163 में कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही होगा? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर आपके लिए प्रकाशन वर्ष याद है तो प्रकाशन वर्ष भी आप कमेंट में लिखेंगे। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर 63 में सही राइट आंसर लगा दें। नमता जी, तो प्रकाशन काल की दृष्टि से पूछा है तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर की बात करें तो डी वाला विकल्प सही आंसर लगा देते हैं। वीणा का प्रकाशन 1918 माना जाता है, पल्लव 1926 और गुंजन 1940 और गुंजन जो है गुंजन 1932 माना जाता है इसका प्रकाशन गुंजन का। ग्राम्या का माना जाता है 40 और रजत शेखर का माना जाता है 1951। ये वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। डी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? ये रचना किसको समर्पित है? सुमित्रानंदन पंत को या फिर यहाँ पर ये मैथिली शरण गुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या जयशंकर प्रसाद को? बताइए, चयन करना है। शिल्पा जी बहुत बढ़िया। क्या होगा सही राइट आंसर? 4 विकल्प हैं आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, बच्चन की कवियों में सोमसंत रचना किसको समर्पित है? तो ये रचना समर्पित है किसके लिए? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही राइट आंसर होगा, सुमित्रानंदन पंत के लिए। नीता कुमारी जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 65वां क्वेश्चन है, हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? 165 का सही राइट आंसर चयन करना है। रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंदन पंत है, श्याम नारायण पांडे है। क्या होगा सही राइट आंसर? कमला जी, नामवीर जी की हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? नवचेतनावाद का प्रचारक बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में सुमित्रानंदन पंत। मोहित जी, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है सुमित्रानंदन पंत, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था।
निराला जी की पहली कविता कौन सी? इनकी पहली कविता आपके लिए बताना है। जूही की कली है, कुकुरमुत्ता है, भिक्षुक है या फिर विधवा है। 166 में चयन कीजिएगा। निराला की पहली कविता कौन सी है? कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 166 है, 166 में आपका जो एक दिया गया है जूही की कली, वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। जूही की कली लगाना सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। जूही की कली जो है निराला की पहली कविता मानी जाती है, कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संपूर्ण छायावाद काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? अनामिका के लिए, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर परिमल? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 167वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है राम की शक्ति पूजा। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। सरिता जी राम की शक्ति पूजा जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 168 दिया गया है, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? साहित्यिक क्षेत्र में बताना है प्रसाद का, दिनकर का, निराला का या फिर हरिऔध का। 168 में चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि साहित्यिक क्षेत्र में अगर सबसे अधिक विरोध हुआ है तो वह किसका विरोध हुआ है? तो विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है, यानी कि निराला का। निराला आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक क्षेत्र में सबसे अधिक विरोध हुआ है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त किया जाता है? बताइए। प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? सागर जी क्या होगा सही राइट आंसर? एस कुमार जी बताइए। तो सही राइट आंसर है आपका हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द ये प्रयुक्त होता है किसके लिए? महाप्राण शब्द कैसा है? निराला है। महाप्राण शब्द कैसा है? निराला है। तो महाप्राण शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? निराला जी के लिए। विकल्प नंबर आपका जो डी है 169 में वह आपका सही राइट आंसर होगा। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? वह कविता आपके लिए बताना है कौन सी वह कविता है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, यमुना की प्रीति। 170 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर। चयन कीजिएगा, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। निराला की कविता किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा गया है, कहा जाता है? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि राम की शक्ति पूजा। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर है। राम की शक्ति पूजा आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर जो है चयन किया। निराला की किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? वह काव्य ग्रंथ आपके लिए बताना है परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है। 171 में सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर? आरू जी, तो निराला की किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जो है प्रसाद जी ने लिखी है? तो 171 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो 71 में दिया गया है गीतिका, वह आपका सही राइट आंसर होगा। गीतिका नेहा जी बिल्कुल सही, गीतिका आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। सन 1949 उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपए से पुरस्कृत किया है? ये आपके लिए बताने 1949 में तुलसीदास को, नए पत्ते, अपरा या फिर आराधना के लिए? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 172वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 172 में सही राइट आंसर होगा कि 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी के लिए वह काव्य ग्रंथ अपरा जिसके लिए 2100 रुपए से जो है पुरस्कृत किया गया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? 172 में सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 73 है। निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन
काल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव को स्मरण किया है? बताइए। निराला ने किस रचना में, ये बताना 173वां क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, दान, तुम और मैं, गीत गुंज या फिर दिल्ली। बताइए उपासना जी क्या होगा सही राइट आंसर? 4 विकल्प आपके यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 173 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है दिल्ली। विकल्प नंबर आपका डी जो है सही राइट आंसर है। दिल्ली रचना निराला की रचना है और दिल्ली जो है कैसी है, निराली है और इसमें महाभारत से लेकर मुगल शासनकाल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया है। विकल्प नंबर डी वाला जो है आपका सही राइट आंसर होगा। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ये आपके लिए 174 में बताना है। निराला है, श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी है या फिर प्रसाद है? बताइए कुसुम कुमारी जी क्या होगा सही राइट आंसर? श्रेया राय जी सही राइट आंसर की बात करें यहाँ पर हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता है कौन है? तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 174 में निराला जी। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। निराला जी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 175 में आपसे पूछा गया है। प्रसाद को, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा को? छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया? 175वां क्वेश्चन है और 175 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 175 में भी राइट आंसर होगा यानी कि निराला। छायावादी काव्य का रुद्र कहा गया है किसके लिए? निराला जी के लिए कहा गया है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 176वां क्वेश्चन है। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? बताइए 176 का सही राइट आंसर क्या होगा? नागार्जुन को, अज्ञे को, निराला को या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? तो 176 में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। सी वाला विकल्प सही राइट आंसर है। हाँ सरिता जी, निराला जी से ही संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भी आपके देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निराला के भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? वह कृति आपके लिए यहाँ पर बताना है। वह कौन सी कृति है? गीतिका है, पंचवटी प्रसंग है, तुलसीदास है, अलीमा है? ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। बताइए और 77 में आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर आ रहा है कि अलीमा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। बिल्कुल सही। जिन्होंने अभी डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अलीमा जो कृति है निराला जी की कृति मानी जाती है। इसमें भक्ति भावना से युक्त गीत जो है इसी कृति में है। क्वेश्चन नंबर आपका 178 यहाँ पर पूछा गया है। निराला की किस कृति में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है? वह कृति आपके लिए बताना है कौन सी वह कृति है। बताइए चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है पंचवटी प्रसंग, अपरा, अणिमा या फिर अनामिका। निराला की वह किस कृति में जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन है? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि वह कृति कौन सी है। विकल्प नंबर 178 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर लगा दीजिएगा, पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग आपका यहाँ पर जो ए वाला विकल्प है वह आपका सही राइट आंसर होगा। इसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन है। निराला की तुम और मैं कविता है, ये आपके लिए बताना प्रेम संबंधी गीत है या फिर निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है, शोषित वर्ग की कटु आलोचना है या फिर सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति है। बताइए निराला की तुम और मैं कविता में चयन कीजिएगा। 179वां क्वेश्चन है और 179 में आपका सही राइट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है
तुम और मैं कैसे हैं, निराले हैं। तुम और मैं कैसे हैं, निराले हैं। तो ये जो है निराला जी की एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 180 आपसे पूछा गया है, निरालाकृत तुलसीदास है। तुलसीदास आपके लिए बताना है ये क्या है, बताइए। मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है, या फिर ये चंपू काव्य है। पीके जी क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 180 है और आप सभी का सही राइट आंसर 80 में बताना है। निरालाकृत तुलसीदास क्या है, तो तुलसीदास ये माना जाता है क्या, खंड काव्य। विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है। तुलसीदास एक रचना है जो निराला जी की है, खंड काव्य ये रचना मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। निराला की किस काव्य ग्रंथ में गजलें हैं, बताइए। गजलें भी हैं, बताइएगा कौन से वह काव्य ग्रंथ है। नयपत्य है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, बेला है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए। 181 में सही राइट आंसर चयन करना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। अरुण जी, मदन जी, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और वह काव्य ग्रंथ है कौन सा जिसमें गजलें हैं, तो 181 का बेला राइट आंसर होगा। नीतू जी विकल्प नंबर डी जिन्होंने अभी चयन किया है बेला, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है क्वेश्चन नंबर 181 में डी। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति, बापू स्मृति, या फिर मंदोदरी विलाप, या फिर उपर्युक्त सभी। 182 में आपके लिए चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं कि सरोज स्मृति लगा दीजिएगा सही आंसर। सरोज स्मृति जो है हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना आपके लिए बताना है, कौन सी वह रचना है। भिक्षुक है, तोड़ती पत्थर है, या फिर विधवा है, या फिर अपरा है। 183 में आपके लिए चयन करना है। रामेंद्र जी क्या होगा सही राइट आंसर। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना बताना है 183 में, और आप सभी का सही राइट आंसर है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी वाला जो है आपका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 184 क्या पूछा गया है, देखिएगा। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, बेला है, अपरा है, नयपत्य है, या फिर अनामिका है। 184 में सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे वीडियो को, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लें, और एक बार शेयर भी कर देंगे सभी लोग वीडियो को, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। 184वां क्वेश्चन है, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, तो वह रचना है नयपत्य। विकल्प नंबर आपका सी जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है आपसे, निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ है, वह आपके लिए बताना अणिमा है, गीतिका है, अनामिका है, या फिर सांध्य कांकली है, बताइए। 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है। प्रमोद जी और डी जिन्होंने भी चयन किया है सांध्य कांकली, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत जो है प्रकाशित हुआ था 1969 में, कौन सा है, सांध्य कांकली आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा संज्ञाओं से समादृत है, कौन समादृत है, महादेवी वर्मा है, सहेजो बाई है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, राय प्रवीण है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चयन कीजिएगा, बताइए। तो सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा ये संज्ञाओं से जो है विभूषित किया गया है, किनके लिए, महादेवी वर्मा जी के लिए। सभी को पता होगा, ये सरल क्वेश्चन है। विकल्प नंबर आपका 1 जो है सही राइट आंसर होगा। कई बार पूछा गया है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता आपके लिए बताना है, कौन सी है, प्रतीक्षा है, दिया है, उस पार, या फिर विसर्जन। 187 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर 87 का,
सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 87 में दिया गया है बी भाई आपका सही राइट आंसर होगा। दिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता मानी जाती है महादेव वर्मा जी की, कौन सी है? दिया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं अनवी राव जी, अगला क्वेश्चन कि छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? निराला में या फिर जयशंकर प्रसाद में या फिर महादेव वर्मा में या सुमित्रा नंदन पंत में? छायावादी कवियों में पूछा है, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 में सही आंसर। चयन करना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और छायावादी कवियों में सबसे अधिक अगर जो रहस्य भावना पाई जाती है तो वह किन में पाई जाती है? महादेव वर्मा में। महादेव वर्मा आपका सही राइट आंसर होगा। रहस्य भावना उन्हीं में पाई जाएगी जो देवी होंगी कोई, तो महादेव वर्मा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। महादेव वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना आपके लिए बताना है। निहार है, नीरजा है, सांदगीत है या फिर रश्मि है। 189 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। 189 का सही आंसर चयन करना है। महादेव वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 189 में रश्मि। विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। रश्मि आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। विकल्प नंबर 4 ये महादेव वर्मा की रचना जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 190 आपसे पूछा गया महादेव वर्मा की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? ये आपको बताना है। सांदगीत है, रश्मि है, नीरजा है या फिर दीप शिखा है। पार्वती देवी जी, अनीता जी, क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 190वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो महादेव वर्मा की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर लगा दीजिएगा, सांदगीत। तो सांदगीत आपका बिल्कुल सही राइट आंसर लगा दिया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नीरजा काव्य पर महादेव वर्मा को सन 1934 में कौन सा पुरस्कार मिला? सन 1934 में पूछा गया है आपसे व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर शेक्सपियर सम्मान। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। गीतिका जी चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीरजा काव्य पर महादेव वर्मा जी के लिए 1934 में एक पुरस्कार दिया गया था, वह पुरस्कार कौन सा था? शेक्सपियर सम्मान। विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महादेव वर्मा को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है? वह रचना आपके लिए बताना है। यामा है, नीरजा है, सांदगीत है, दीप शिखा है। 192 का सही आंसर चयन कीजिएगा, बताइएगा। ममता जी, उपासना जी, अंश जी, आरू जी, लवली जी, नीतू जी, क्या होगा सही राइट आंसर? शुभम जी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 192 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। यामा लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। यामा रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। किनके लिए? महादेव वर्मा जी के लिए। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यामा के लिए महादेव वर्मा को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ से, सरस्वती या फिर व्यास सम्मान से? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 193 है। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत ही कम लोगों ने अभी लाइक किया है। और 193 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर बी यानी कि ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ लगाते हैं सही आंसर, बिल्कुल सही लगा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। किनके लिए? महादेव वर्मा जी के लिए। किसके लिए? किस रचना के लिए? यामा के लिए। प्रकाशन की दृष्टि से, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेव वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम आपके लिए यहाँ पर बताना है। बताइए। पार्वती देवी जी, बिल्कुल। ये जबलपुर से जो है लाइव क्लास लेते हैं हम रोज, जबलपुर से, एमपी से। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 194 है। और
नंद किशोर जी 194 में सही राइट आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर होगा। सबसे पहले निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। देखिए निहार जो है 1930 इसका प्रकाशन माना जाता है, 1930 निहार का है। रश्मि देखिए निहार 1930, रश्मि का प्रकाशन 1932, नीरजा 1935 और सांदगीत 1936। ये जो है इनका प्रकाशन माना जाता है। नीतू जी बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। 195वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा। ये अनुक्रम जो है, अनुक्रम वाले विकल्प जो है, प्रकाशन वाले विकल्प जो है, वही आंसर इसका सही दे सकते हैं जिनके लिए जो है प्रकाशन वर्ष याद हो। तो क्या होगा यहाँ पर सही राइट आंसर? रामकुमार वर्मा की काव्य कृतियां यहाँ पर दी गई हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 195 में डी राइट आंसर है। अंजलि, अभिशाप और रूपराशि और निशीत, ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। अंजलि जो है 1929 इसका प्रकाशन है, अभिशाप 1930 इसका प्रकाशन है और रूपराशि 1931 इसका प्रकाशन है और निशीत 1933 इसका प्रकाशन माना जाता है। तो डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही, डी होगा आपका सही राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि 196 से 204 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए काव्यांश कथन दिया गया। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपके लिए चयन करना है। अरुण, मधुमय, देश हमारा, ये आपके लिए बताना। ये कथन, ये जो काव्यांश है किससे लिया गया है? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, झरना या फिर कामायनी? बताइए कल्पना जी क्या होगा सही राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 196 है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दें। अरुण, मधुमय, देश हमारा, चंद्रगुप्त विकल्प नंबर 1 आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। दुखी की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, ये आपको बताना है ये किससे लिया गया है? आंसू, कामायनी, प्रलय की छाया या फिर वन मिलन? बताइए क्या होगा सही आंसर? चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 197 है और 197 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगाने, कामायनी। कामायनी लगा देते हैं, सही आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कामायनी से ये जो है काव्यांश लिया गया है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तुम बहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार, ये आपको बताना है। ये बताइए महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत किसके द्वारा रचित है? ये पंक्तियां आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुरेंद्र शुक्ला जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 198 में सुमित्रा नंदन पंत होगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, ये आपको बताने है किससे ली गई है? राम की शक्ति पूजा से, बादल राग से, तुलसीदास से या फिर कुकुर मुत्ता से? चयन करना। 199वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। पुष्पा जी क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 199 में राम की शक्ति पूजा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया राम की शक्ति पूजा, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ये बहुत सारे लोगों ने जो है सही राइट आंसर चयन किया है। वियोगी होगा पहला कभी, आय से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान, ये किसने कहा है? बताइए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 200 पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे 200 का सही राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग भी बता रहे कि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है वियोगी होगा पहला कवि, आय से उपजा होगा गान।
बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, बताइए 201 में ये किसने कहा है, बताइए निराला ने, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, 4 विकल्प हैं, सभी लोग चयन करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, चयन करना है। तो बिल्कुल सही सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 201 में दिया गया है महादेव वर्मा, वह आपका सही राइट आंसर होगा। आधुनिक युग की मीरा जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं ने एक लिखा है, एक कथन उन्हीं का माना जाता है। सब मुझे दीपक जला लूं, सब मुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं। ये आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपका यहाँ पर 202 का सही राइट आंसर बताना है। सब बुझे दीपक जला लूं, गिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा, बताइए। आस्था जी, छवि जी, क्या होगा सही राइट आंसर, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने लिखा है, कथन किनका माना जाता है, पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं। तो सभी लोग डी बता रहे हैं कि महादेव वर्मा लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। तो लगा दें 202 में महादेव वर्मा बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 203 आपसे पूछा गया है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये किनका कथन है, बताइए। महादेव वर्मा या फिर निराला या फिर रामकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। और आप सभी का सही राइट आंसर है 203 में, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। और ये महादेव वर्मा जी का कथन माना जाता है, जो कि पूछा जाता है। महत्वपूर्ण है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 204 की बात करें, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये किसने कहा है, महादेव वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने या जयशंकर प्रसाद ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन पूछा गया, ये किसने कहा है, ये चयन करना है 204 में, बताइए। 204 का सही राइट आंसर बताना है। सभी लोग रामकुमार वर्मा बता रहे हैं कि रामकुमार वर्मा ने ये कहा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है, ये रामकुमार वर्मा ने बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 205 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। अब यहाँ पर आपकी सूची एक यहाँ पर दी गई है, सूची एक आपकी यहाँ पर दी गई है और कोड भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, चलिए सम्मिलित कर दें। तो 205 में आपका यहाँ पर देखिए, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठानी ही होंगे, ये किनकी पंक्ति मानी जाती है, ये आपके लिए बताना है। तो ये पंक्ति मानी जाती है मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध लगा दें। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये किनकी मानी जाती है, ये पंक्ति मानी जाती है अज्ञे की। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, अज्ञे। और यहाँ पर है, नयन में जिनके जलद वह त्रिसित चातक हूँ, तो ये किनकी पंक्ति मानी जाती है, तो ये पंक्ति मानी जाती है महादेव वर्मा जी की। और यहाँ पर अगली जो पंक्ति है, आसनी पात से साहित उन्नत सत सत वीर, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, ये निराला जी की पंक्ति मानी जाती है। इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर कोड में आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, ये 206 है, कौन सा युग्म असंगत है, असंगत युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 206 का सभी लोग सही राइट आंसर बताएंगे, बताइए। सखी वे मुझसे कहकर जाते महादेव वर्मा या आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद, एक बार बस और नाच तू श्यामा पंत, या दुख सबको मांझता है निराला, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। प्रीति जी, चयन करना है, कौन सा युग्म असंगत है। तो सभी के लिए पता होगा, सॉरी
असंगत नहीं, यहाँ पर संगत पूछा गया है, सॉरी आपका विकल्प जो है संगत यहाँ पर बताना है कौन से युग में संगत है। तो संगत में आपका सही राइट आंसर क्या होगा, आह बेदना मिली विदाई। आह बेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर जो है चयन किया है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपकी 9 बजे क्लास होती है जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। एक 10 बजे भी आपकी रात्रि में इसी चैनल पर क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। और एक शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर एक क्लास होती है, तो उन क्लासों से जो है सभी लोग जुड़िएगा। आपके लिए ये लाइव क्लासें लाई जाती हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके लिए लाइक अवश्य करते जाना है। सभी के लिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे। नीतू जी, शिल्पा जी, प्रीति जी, मदन जी, आस्था जी, नीता जी, रितेश जी, पीके जी और मुस्कान जी, श्रेया जी और शुभम, प्रिया जी और अंश जी, साधना जी, मदन जी, निशा जी, एस कुमार जी, रजनी वाला जी, रीता जी, नेहा जी, पूर्णिमा जी, मोहित जी, लवली जी, कल्पना जी, गीतिका जी, नंदकिशोर जी, राबिता जी, पुष्पा भारती जी और शुभम जी, उपासना जी, अनवी राव जी और नेहा जी, पूजा गौर जी, रमा शर्मा जी और यहाँ पर आरू शर्मा जी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आपके लिए रामेंद्र जी क्लास लाई जाती है, नेहा तिवारी जी, और यहाँ पर अपन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुण राजपूत जी, लवली जी, नीतू जी, अंश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक अवश्य सभी लोग करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो सभी के लिए, हाँ शुभम प्रिया जी, बिल्कुल ले लिया आपका भी नाम। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए जय हिंद।